जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों का भाई साथ कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी से आपकी खिदमत में हाजिर, नई बात नए शौक के साथ। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों परिंदा मेरे हाथ में है, शौक़ अभी अदनान ने करवाया है, तो मैंने कहा दोस्तों से भी शेयर किया जाए, दोस्तों को भी इसका शौक़ करवाया जाए। कहीं गुप्त ही रखा हुआ था अदनान ने छुपा कर। बच्चा है दोस्तों, पट्ठा है अभी 8 कली का। तो अदनान ने मुझे कहा यार मैंने आपको कभी शौक़ नहीं करवाया उसके बचपन से लेकर अब तक, तो मैं आपको एक परिंदे का शौक़ कराता हूँ। क्योंकि जब हम दाने टाइम दोस्तों ऊपर आते हैं तो अदनान मुझे शौक़ करवाते रहते हैं, तबादला ख्याल होता रहता है, कबूतरबाजी दिखाते रहते हैं, भाई ये जोड़ा लगाया है देखे कैसा है, फिर मैं दिखाऊँगा ये पट्ठा देखो ये उड़ा, ये इस तरह का है, ये फिर इस तरह का है। तो खैर अदनान ने परिंदा दिखाया दोस्तों, तबीयत बाग बाग हो गई। लाल आंख का परिंदा है दोस्तों, शेखुपुरी कबूतर है हमारे, ये अशरफ वाले शेखुपुरी कबूतर। अशरफ वाले हमारे बड़े पुराने कबूतर हैं, उनका क्रॉस है इनमें। और शेखुपुरी कबूतर दोस्तों, कुछ दोस्तों ने गोल्डन कहते हैं, कुछ न्यूरो वाले कहते हैं, कुछ हर बंदे के अपना ही नाम है, हम शेखुपुरी कहते हैं उन्हें। तो मैं ज़रा अदनान को कहूँगा कि अदनान आइए ज़रा दोस्तों को शौक़ करवाएं ज़रा। दोस्तों 8 कली का पट्ठा है जी, ये देखें। ले जी दोस्तों शौक़ करें, इंशाल्लाह तबीयत बाग बाग होगी। ये 2 कलियाँ इसकी बच्चों वाली हैं, ठीक है जी। परियों से लेकर बाहर के परों तक देखें, ये बाहर के 2 पर बच्चों वाले हैं दोस्तों। बगलों का साइज़ देखें, ये इसका कैंडा कुलिया हो गया। काफ़ी बुरा मना रहा है दोस्तों। असल में बात है कि फिर वो सिलसिला है, आपको पता है कि सेल करते हैं कबूतर, तो वो फिर कहीं कबूतर कोई अपने शौक़ के लिए भी रखना होता है। तो अदनान भाई इसका शौक़ ही नहीं करवाते मुझे, कभी करवाया ही नहीं, कहते यार फिर वो दोस्त ज़िद करते हैं। तो ये लोग अभी तादाद इनकी बना रहे हैं। तादाद हमारे पास दोस्तों लाल आँख के कबूतरों की कम है, तो जैसी तादाद बनेगी फिर दोस्तों के लिए भी हाजिर है, ठीक है जी। ये पट्ठा है दोस्तों 8 कली का, तो देखें चमक देखें इसकी आँख की, ब्राइटनेस देखें इसकी आँख की। काफ़ी बुरा बना रहा है, काफ़ी देर से मैं इसे हाथ में पकड़ के बैठा हुआ हूँ, इसका शौक़ कर रहा था, बात कर रहा था अदनान से और सौदेबाजी कर रहा था। इधर की ये दोस्तों थोड़ी सी आँख इसकी डिस्टर्ब हुई है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो फिर वो हम करते रहते हैं ना अदनान से, लो भाई ये मुझे दे दे, वो मुझसे ले ले, इस तरह ना फिर हम आपस में करते रहते हैं लेन देन कबूतरों का। तो फिर मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं, दोस्तों से शेयर करते हैं, एक अच्छे नया बर्ड का शौक़ करवाते हैं। देख लें दोस्तों, अभी पट्ठों की तरह, पूरे बड़े कबूतरों की तरह लग रहा है, ठीक है जी। ये हैं जी लाल आँख के परिंदे, और आँख की चमक ढमक देखें पूरी, और नया परिंदा। ठीक हो गया जी, इधर उधर वो हाथ से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। लाएँ ये एक ज़बरदस्त परिंदे का शौक़ करवाया। और दूसरा दोस्तों, एक तो जेठ गुज़र चुका है और हाड़ उड़ने को तैयार है। लाहौर में को 5-7 छतें उड़ रही हैं दोस्तों, हाड़ बच्चों की बाजी जिनकी लगी हैं। लगी तो ज़्यादा छतों की थी, किसी ने किसी को हाथ से दे दी बाजी, और किसी ने किसी के साथ बराबर कर ली, और कोई छतें उड़ भी रही हैं। और मौसम की बात करें तो मौसम ख़राब ही है। ये तो कोई तकरीबन कोई दोस्तों 5-4 दिन हो गए हैं, कभी बादल आ रहे हैं, कभी हवाएं चल रही हैं, मौसम अबर आलूद है। और ये मान पकड़ लीजिएगा, ये दिखाए मुझे, आप छोड़ा है उसे। और कोई परिंदा अच्छा बेहतरीन है तो वो भी लाइएगा, दोस्तों को शौक़ करवाए। दोस्तों इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज आपको अपने चेतर वाले बच्चों का भी शौक़ करवाएंगे, क्योंकि अभी दाना नहीं डाला, वो ज़रा ऊपर विड में है, इन विडों की ज़रा हाइट है, ये देखिए वो फिर पकड़े नहीं जाते, वो दाना डालेंगे नीचे आए तो फिर आपको शौक़ करवाते हैं। 2-3 बच्चे ऊपर हैं। तो जैसे ही दोस्तों ये सिलसिला ख़त्म होगा
तो असूज का सीज़न आ जाएगा, वो भी दोस्त उड़ेंगे। और असूज की पटाई कई दोस्तों ने कर दी है और कई दोस्तों ने करनी है, कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और जिन दोस्तों ने करनी है उनके लिए अपना मैं तजर्बा शेयर करूंगा आपसे कि क्योंकि शिकायत रहती हैं दोस्तों, कुछ दोस्तों की कि हमारे कबूतरों के पर जल गए हैं, ठीक है, पर ख़राब हो गए हैं, पर रुक गए हैं, पर टेढ़े आ रहे हैं। ये असूज में सिलसिला रहता है, ठीक है, असूज में ये सिलसिला रहता है। अगर जिसको नहीं यकीन वो पर पुटाई करके देख ले, फिर आपको समझ आएगी कि वाकई भाई, ठीक है, वाकई में दोस्तों ये सिलसिला क्यों होता है। पर ख़राब, पर टेढ़े, पर का रुक कर निकलना, ये होता है पेट में कीड़ों की वजह, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बर्ड्स की डिवर्मिंग करें, उनको ऐसी अद्वियात दें जिनसे उनके पेट के कीड़े जो हैं वो निकल जाएं। और मुख्तलिफ मार्केट में मुख्तलिफ नामों से दोस्तों अद्वियात है, हर बंदा अपनी एक हैसियत के मुताबिक कर रहा होता है। बड़ी बड़ी महंगी अद्वियात भी हैं और कुछ नॉर्मल भी हैं जो आसानी से आपको अवेलेबल है, मिल जाती हैं। कुछ लोग ऑक्साफेक्स कर रहे होते हैं, कुछ जेंटल से कर रहे होते हैं, कुछ वर्मआउट जेल से कर रहे होते हैं, हर एक का अफाका जिसको जैसे हो रहा हो, तो जो आपको बेहतर लगे दोस्तों। तो अगर मैं सजेशन दूँ तो मैं वर्मआउट जेल का कहूँगा, क्योंकि मैंने उसको आजमाया था। एक परिंदा और ले आए हैं अदनान, उसका भी आपको शौक़ करवाते हैं। वो मेरे दोस्त ने इस दफ़ा, और मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी और दिखाया भी था अपने दोस्तों को कि किस कदर उनके वर्म्स निकले हैं और फ्रेश हो गए कबूतर, ठीक है। और बाकी दोस्तों ये है कि वो करके, ठीक है, उनकी डिवर्मिंग करके उसके एक हफ्ते के बाद आपने चनों की मिकदार आप बढ़ा दें, थोड़े से वेट में कबूतर आए, थोड़ी सी सेटिंग में आ जाए, स्ट्रेस से ख़त्म हो जाएं, तो फिर आपने उनकी परपुटाई करनी है। तो उससे ये है कि आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि यार मेरे कबूतरों के पर रुक के निकल आए, टेढ़े निकल आए या जल गए, ठीक है। वो क्या कहते हैं, वो पर मर जाना जिसे कहते हैं कि पर नहीं निकला। फिर हम लोग मुख्तलिफ टोटके कर रहे होते हैं। वो कुछ दोस्त वो सुई वगैरह को तेल लगा कर उसके सुराख को खोल रहे होते हैं, जी मसाम बंद हो गए। तो ये इसी वजह से है दोस्तों। और इसका आप इस्तेमाल करें। दूसरा बात, क्योंकि अब आँखों की बीमारी आने वाली है, ठीक है, अब आँखों की बीमारियां जो है वो ज़ोर पकड़ने वाली हैं। परिंदों में जो पट्टियाँ पट्टे हैं उनमें, ये बच्चों में ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन से दोस्तों हब्स भी काफ़ी हो गया, ठीक है, नमी का तनासब काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि सावन भादों का पख लग चुका है। हाड़ है अभी, मगर जो पख है वो सावन भादों का लग चुका है, क्योंकि मौसम जो है ना दोस्तों वो चेंज हो चुके हुए हैं, ठीक है। अब पख लग चुका है, बादल बुदल बनना शुरू हो गया, बारिशों का सिलसिला समझ लें अब शुरू ही होने वाला है। तो उसमें वो हब्स काफ़ी बढ़ जाता है, नमी काफ़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फिर आपके बर्ड्स की जो बेबी पिजन है उनकी आँखें आना शुरू हो जाती हैं, नज़ला होना शुरू हो जाता है। उससे ये है कि आप अपने लॉफ्ट की सफाई का आपने ख्याल रखना है, अंदर नमी नहीं रहने देनी, बीठे वगैरह साफ़ करके रखनी है और मुनासिब तादाद रखनी है। जहाँ पे गुंजाइश है 50 कबूतरों की 25 कर लें, ठीक है, बच जाएंगे, आप बच जाएंगे। मैं आपको मशवरे देता हूँ ऑथेंटिक और अपने आजमूदा, ठीक है। यकीन करना ना करना वो आप ही की बात है। तो कुछ दोस्तों को हमारी बातें पसंद आती हैं, कहीं नहीं भी पसंद करते। मगर ये देखें दोस्तों, अदनान भाई लेके आए पट्ठा एक, ये भी लाल आँख का है, बड़ा ज़बरदस्त है। शायद अदनान ये इसी ब्रीड में से ही है, वो जो दिखाया आपने हमें? नहीं, ये चेंज है। चेंज है। हीरा लाल। ले जी दोस्तों, शौक़ करें। ये जी अदनान भाई ने नाम डाला जी इसका, हीरा लाल। दोस्तों वो हीरा लाल नहीं है जो आप समझ रहे होंगे, जो खान साहब वाले हैं। ये अदनान भाई ने अपना नाम डाला है हीरा लाल। इसका नाम क्यों अदनान डाला है हीरा लाल? हीरा लाल तो हमारे पास नहीं है, इसका क्यों डाल दिया आपने? बस ये मुझे हीरे जैसे लगता है ना, चमक बहुत है इसमें। ले जी दोस्तों, गेंडा देख लें आप। ये दोस्तों हमारे शेखुपुरी कबूतर ही हैं। ये उन्हीं को अदनान क्रॉस करवाता रहता है, कभी दूसरे कबूतरों में कभी दूसरों में, तो वो फिर बनते रहते हैं। क्योंकि दरख्त वाले कबूतरों में भी ये कबूतर हमारे शामिल है। पर देखें इसके बाहर के, और परों के साथ परों की अटैचमेंट देख लें।
दोस्तों हर 2.5 से 3 महीने बाद अपने बर्ड्स की डिवर्मिंग करते रहा करें, अच्छे नताइज हासिल होंगे सीज़न में। वैसे भी जो आपके ब्रीडर भी हैं वो भी फिट रहेंगे, ठीक है। मादाएं जो हैं वो अंडों से नहीं रहेंगी, नर बुत से नहीं रहेंगे, ठीक है। कल भी हमने वीडियो नहीं लगाई थी दोस्तों, कल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बीपी का मसला था, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है वो बड़ा कभी कभार, तो ये सिलसिला था। आज भी तबीयत नहीं ठीक, अभी भी नहीं ठीक तबीयत, मगर वो जब कबूतरों के पास आते हैं तो क्या कहते हैं कि कंफर्टेबल महसूस करते हैं और भूल जाते हैं कोई मसला मसाइल भी हों तो बाकी ठीक है। और अदनान कौन सा ला रहे हैं परिंदा कि मैं अब शौक करवाऊँ उड़ने वाले बर्ड्स का, उड़ने वाले का? चले दोस्तों अब आपको उड़ने वाले, हाँ जी दोस्तों इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है जो मैंने अभी आपसे बात शेयर की है। जो दोस्त शौकीन है, उड़ाते हैं परिंदों को, परिंदों की परपुटाई करनी है, उनकी डिवर्मिंग करके परपुटाई करें, तकरीबन कम से कम 5 दिन बाद करें, ठीक है। चनों की मिकदार बढ़ा दें। मैं तो वैसे भी बड़ा शौकीन हूँ कि कबूतर की खुराक में चनों की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए। उनकी जो खुराक होती है, जो दाना डालते हैं उसमें चनों की मिकदार ज़्यादा। दोस्तों पट्ठों को मजबूती मिलती है, जिस्म मजबूत होता है लोहे की तरह, ठीक है, परिंदे का। और अगर दोस्तों शौक़ करना है तो फिर ये चीज़ें आपको बर्दाश्त करना पड़ेंगी। अब ये सोचेंगे नहीं यार ये चीज़ महंगी बड़ी है, गंदों में डाल दे, तो फिर आपको नताइज भी उसी तरह की मिलेंगे सीज़न में, ठीक है। खुराक अच्छी बेहतरीन ज़बरदस्त रखें परिंदे की। दूसरा जो मैंने आपसे अभी बात की है कि डिवर्मिंग करें अपने परिंदे की। अब तो दोस्तों लूज़ पैकिंग में भी मिल जाती है, वर्म आउट जेल लूज़ पैकिंग में भी मिल जाती है, तो वो आप लाएँ, वर्म आउट जेल से डिवर्मिंग करें तो इंशाल्लाह उसके बेहतरीन नतीजे आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद परपुटाई करें तो देखिएगा पर भी ज़बरदस्त निकलेंगे। दाने में दोस्तों सरसों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ठीक है, ताकि पर नरम मुलायम आपके परिंदे के निकलें। तो ये शिकायत नहीं रहेगी इंशाल्लाह, ये शिकायत नहीं आपको रहेगी कि यार मेरे परिंदे के पर जल गए, पर रुक कर निकले या पर टेढ़े निकले। तो वो इसी सूरत में निकलते हैं जब परिंदा अंदर से फिट नहीं होता। दोस्तों एक वक्त गुजर गया करते हुए असूज में भी परपुटाइयाँ करते रहे हैं, ना भी असूज का सीज़न हम उड़ाएं फिर भी परपुटाई करते हैं। इस साल तो नहीं उड़ाएंगे क्योंकि आपको पता है कि अब तो छत क्लोज़ हो चुकी है यहाँ से, अब वहीं से ही करेंगे बरकी वाली छत से, वो भी उसका काम भी वहीं पे ही रुका हुआ है, लेंटर पर ही रुक गया। बाकी दुआ कीजिएगा जल्द अज जल्द जो मामलात हैं वो क्लियर हों, हमारा वहाँ पे सिलसिला बन जाए, लेंटर पड़ जाए। क्योंकि दोस्तों आपको पता ये मैं पहले भी बात करता हूँ कि यार ये इतने आसान काम नहीं है, और आपको पता है फिर शौक़ है ये काफ़ी फैमिली वाले बंदे के लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे ही हमारी बाजियाँ आई थी फिर काम हमारा जो था ना वो वहाँ पर खड़ा हो गया था, क्योंकि बाजियाँ उड़ाई हैं, बड़े खर्चे होते हैं, बड़ा सिलसिला कार होता है। ये यूँ ही नहीं होता कि भाई बड़ी आसानी से बाजियाँ उड़ जाती हैं, बड़ा कुछ मैनेज करना पड़ता है, आए गए को भुगतना पड़ता है, मुंसफियाँ करवानी पड़ती हैं। फिर काफ़ी जो दो शौक़ करते हैं उनको पता है कि ये कितना मुश्किल शौक़ है और कितना ज़र खर्च होता है इस पर। तो बाकी चले वो अल्लाह की ज़ात है जी पूरा करने वाली। तो बाकी दुआ कीजिएगा कि वो जल्द अज जल्द हमारा जो सिलसिलेकार है वहाँ पर वो शुरू हो जाए, लेंटर शेंटर पड़ जाए, ताकि हम भी वहाँ पर परिंदे छोड़ने शुरू करें। सीज़न हमारा लगा है तो परिंदे शरिंदे हमने छोड़े कोई नहीं वहाँ पर, पता नहीं बच्चों से उड़ना है किन से उड़ना है, मगर लगे हैं कल हम जाएंगे दोस्तों वहाँ पर, फिर देखेंगे क्या कुछ है। कोशिश कर रहे हो सकता है शायद हम कल वहाँ पर शटरिंग वगैरह करवा दें और फिर लेंटर शेंटर जो छत है वो पड़ जाए खुडों की, ठीक है। अब आपको शौक करवाते हैं दोस्तों चेतर में उड़े हुए बच्चों का। अब तो 8-8, 9-9 कलियों के हो गए हैं, कुछ साफ भी हो गए हैं, कईयों के पर मैंने खींच दिए थे दोस्तों, तो उनका शौक करवाते हैं आपको। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। उड़े तो हुए हैं चेतर में। ये दोस्तों जो परिंदे ये वहाँ पर ले जाएंगे, तकरीबन 50 के करीब, 45-50 के करीब मेरे पास होंगे परिंदे, ये भी वहीं पर ले जाएंगे और बच्चों की तादाद छोड़ेंगे एक खासी वहाँ पर, क्योंकि टाइम कम है तो जितनी जल्दी तैयारी हो सके तो कर लेंगे। अब तो मुझे लगता है तैयारी जो है हमारी वो असूज में ही होनी है, क्योंकि अब अगर कंप्लीट करना शुरू करें तो बड़ी भी स्पीड से करेंगे तो 1-1.5 माह तो लग ही जाएगा,
तो सूज का सीज़न आ जाएगा, उसी में चले। वो है कि वो 1-1.5 माह जो है उसमें हम तैयारी कर लें, परिंदे गेड़ गूड़ के रख लें, उसके बाद फिर बच्चे छोड़ देंगे चेतर में, फिर बच्चे उड़ाते रहेंगे। फिर हमारे प्यारे शहर चले वो कुछ बच्चे डालेंगे, कुछ पट्टियाँ पट्ठे डालेंगे, क्योंकि हमें बेनिफिट ये है कि ज़रा हमारी छत जो है वो ज़रा साइड पर है, तो पक्के होने की तादाद जो है वो ज़रा ज़्यादा हो जाएगी। बाकी लगड़ बैरी तो हर जगह ही होते हैं, शिकार तो होते हैं। तो बाकी चले इंशाल्लाह आपकी दुआएं हमारे साथ है, आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। कोशिश करेंगे कि जैसे यहाँ से आपको शौक़ दिखाया है, इससे भी बढ़कर वहाँ से शौक़ दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक हो गया जी, अब हमारे साथ रहिएगा, मैं बच्चों का आपको शौक़ करवाता हूँ। जी दोस्तों, परिंदे का शौक़ करवाते हैं अब आपको। पट्टी बनी है ये दोस्तों, गुमशुदा के नाम से चेतर की बाजियों में उड़ी है और ज़बरदस्त परवाज़ें थी। इसको मैंने शामिल किया था दोस्तों एंड की, वो अब खैर 2 परवाज़ें मेरे ख्याल में ये बच्चा उड़ा है। छठी बाजी के बाद तो हम उड़े नहीं, छठी बाजी हमने फाइनल कर दिया था अपने दोनों हरीफों को। दोस्तों आए आपको शौक़ करवाते हैं इसका। और दोस्तों बड़ी लंबी परवाज़ें थी इसकी। ये नमी में जब ज़्यादा ज़रा ठंडक हो जाती थी फिर ये घर नहीं बैठता था, रात रह जाता था ये बच्चा। शौक़ करेगा पर मैंने इसके खींच दिए हुए हैं बाहर के, ये देखें परियां और पर। बड़ी अच्छी परवाज़ें थी इस बच्चे की दोस्तों। ठीक है जी, परों की तराश से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस कदर अच्छा है। अब मैंने दोस्तों तो आपको दिखाना, वैसे दोस्तों खून ही अच्छा होना चाहिए, ख़ानदानी ब्लड। तो जो ख़ानदानी कबूतर होंगे उनके पर भी अच्छे होंगे, उनके पॉइंट्स भी अच्छे होंगे। ठीक है, मगर आपको शौक़ करवाना है तो फिर इसी तरह से करवाया जाएगा। आँख शांख दिखाई जाएगी, परशत दिखाई जाएंगे दोस्तों। फिर निशानियाँ होती हैं ना अच्छे खून को पहचानने की, कि ये निशानी है। ठीक है जी दोस्तों, बड़ी ज़बरदस्त नायाब। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको गुमशुदा पट्टी कैसी लगी है। ठीक है जी, गुमशुदा नाम इसका। ये जी दोस्तों 41-3। ये चेतर की बाजियों में रात भी रहा था, एक बाजी में फिरत में भी रात रह के बैठा था। हमने व्लॉग भी इसका बनाया हुआ है, और बाजी में भी रात रहा था। जिस दिन हमारा काला बच्चा शाम को बैठा था, फिर ये अगले दिन आया था। 2 बच्चे रात रहे थे। ठीक है जी, और एक बच्चा सुबह नहीं आ सका था हमारा 31 नंबर। वो तो नीचे आ गया था, वो मैंने अपने व्लॉग में दिखाया भी था। वो अंधेरे में दाएं बाएं हो गया था। ये हाइट पर था, ये सुबह आ गया था, वो काफ़ी नीचा था, वो नहीं आ सका। अब फिर कोई रात को क्या पता चलता है कि कोई शिकार हो जाता है, कहीं पे कोई पकड़ लेते हैं रात को। छतों से भी लोग उतार लेते हैं, टावरों से भी उतार लेते हैं। वो भी बड़ी अच्छी पट्टी थी दोस्तों। बच्चा था, पट्टी बनना था उसने 31 नंबर। वो हमने व्लॉग में जब हमारा काला बच्चा रात को बैठा तब वो आई भी हुई थी, हमने अपने व्लॉग में भी दिखाया था। बैठ रही थी मगर वो नहीं बैठ सकी थी, क्योंकि मैंने तो अंधेरों में लगाया ही नहीं। ठीक है, इतना टाइम ही नहीं थी दोस्तों अपने पास होता, क्योंकि घर की कबूतरबाजी है और फिर मैनेज करना पड़ता है हर चीज़ को। सुबह ही कर ले तो वही बहुत है। अब खैर वो नई छत पर जाएंगे, वहाँ से कोशिश करेंगे रात को लगाने की। ठीक है, टाइम देंगे वहाँ पर। ये देखें दोस्तों, टैडी परिंदा जी दोस्तों। ये बताइएगा आपको कैसे लगा। ठीक है जी, अंदर से झाड़ में। ठीक है, ले जी दोस्तों, अब मैं ऊपर से आपको परिंदे दिखाता हूँ। अदनान भाई अब दाना डाल रहे हैं, जो चेतर में उड़े थे। वो हाथ में पकड़ के नहीं दिखाऊंगा, वैसे बैठे हुए दिखाएंगे। ठीक है जी, तुम्हारे साथ रहिएगा। ले जी दोस्तों, शौक करें, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। ठीक है जी, इनमें से एक बच्चा तो ये हमने जेठ में भी लगाए रखा है। इसकी परवाज़ों का तो आपको पता ही होगा।
ठीक है जी 10-5। और रामपुरी बच्चा, इंसान बच्चा, वो हमारे फिल्तों में ज़ाया हो गए थे, उनको भी मैंने आगे रखा हुआ था। 41 नंबर बच्चा भी हमारा दूसरी बाजी में नहीं बैठा था, सॉरी तीसरी बाजी में जेठ की, क्योंकि वो बाजी काफ़ी नरम हो गई थी, आपको पता ही है। बुल्ला काफ़ी था, रात रह गए थे, जिनमें से सुबह हमारे 2 कबूतर आए भी थे। 41 नंबर बच्चा उसमें नहीं आया था। ठीक है, ये बच्चा भी चेतर की बाजियों में उड़ा हुआ है, काला बच्चा। ठीक है, ये भी काला बच्चा, ये साथ, ये इसकी बहन, 2 बच्चे बाजियों में थे काले, ये इसकी बहन स्टैंड बाई पे थी, ये जो दरमियान में ये वाली, ये भी बड़ी अच्छी उड़ रही थी। ठीक है जी, अब तो ये इस तरह के बन गए हैं, ये दोनों बच्चे बाजी में, और अच्छी परवाज़ें दी इन बच्चों ने, अच्छी परवाज़ें दी। अब तो ये 8-8, 9-9 कली के हो चुके हैं, और वो जो पीछे है वो भी 4-5 कली का, क्योंकि उसको मैंने छोटी कली में था, वो फिर उसको उड़ाए रखा, तो वो जेठ की बाजियों में भी उड़ गया। 41 नंबर भी छोटी कलियों में था, वो भी जेठ की बाजियों में उड़ता रहा। 41 नंबर दोस्तों वो बच्चा था जो हमारा जिस बाजी में हमारा काला बच्चा बैठा था रात को, तो वो बच्चा ये हमारे दोस्त ही हैं, ये करीब में ये आबिद गुज्जर, इनकी छत पर गिर गया था कोई तकरीबन टाइम कोई 4 बजे के करीब जी इतवार, क्योंकि वो बड़ी अच्छी परवाज़ें देते आ रहा था, ज़रा कमज़ोरी में था, तो वो इस छत पर बैठ गया था बच्चा ना हमारा। तो वो बच्चा हमने लगाया हुआ था फिर जेठ की बाजियों में भी, उसमें भी बड़ी अच्छी परवाज़ें उसने दी, बड़ा अच्छा उड़ा, और बाकी तीसरी बाजी में नहीं बैठ सका। ये दाने का टाइम भी हो गया। मैंने कहा दोस्तों को आज वो जो चेतर में उड़े थे उनका भी साथ में शौक करवाऊँ। हवा भी चल रही है, हब्स भी है साथ में। बस अब दोस्तों मौसम की आमद है, और आपको पहले से मैं एहतियात बता रहा हूँ कि ये काम ज़रूरी है। फिर उसके बाद शिकायत रहती हैं, बहुत से दोस्त कमेंट भी करेंगे, कामरान भाई परिंदों को नज़ला हो गया है, आंखें ख़राब हो गई हैं, तो कोई दवाई बताएं। तो मैं पहले आपसे कहता हूँ कि दवा से बेहतर एहतियात है। ठीक है, तो दवाई बाद में ही है। ठीक है, पहले आप एहतियात करें, एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह ये नौबत नहीं आएगी। ठीक है, मैंने कहा जहाँ पे आपके लॉफ्ट में, आपके पिंजरे में अगर जगह 50 कबूतरों की है, आप 25 कर लें वक्त आने से पहले। अभी तकरीबन दिन, मैं ये बताऊँ कि दोस्तों पख लग गया, कल से मैं महसूस कर रहा हूँ 2 दिन से हब्स बढ़ गया है। ठीक है, तो ये शिकायत शुरू हो गई हुई हैं, क्योंकि एक आध दोस्त है हमारे, मेरा बड़े अच्छे बेटों की तरह ही हैं, और भतीजों की तरह, बेटों की तरह से, जेलम से मोहसिन भट्ट, उनकी तरफ ये सिलसिला था आँख ख़राब का। उन्होंने मुझे कहा था कि उस्ताद जी ये सिलसिला आया हुआ है, शायद अब उनका रुक गया, तो आप भी एहतियात कीजिएगा, और परिंदों की तादाद अपने लॉफ्ट में, अपने दड़बे में कम रखिएगा। जहाँ पर 50 की गुंजाइश है वहाँ पर 25 रख लें। ठीक है, और सफाई बहुत ज़रूरी है, सफाई नहीं करेंगे तो फिर इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा बीमारी की सूरत में। तो आप बचे इससे। और दूसरा जो मैंने अभी आपसे बात की है कि डिवर्मिंग अपने बर्ड्स की करें, ताकि जो परपुटाई कर रहे हैं दोस्त, तो उनके कबूतरों के पर ना ख़राब निकले। ठीक है, पर ना ख़राब निकले, नहीं तो अमूमन ये शिकायत रहती हैं जी, पर टेढ़ा निकला, पर ख़राब रुक कर निकला, पर निकला ही ना। तो डिवर्मिंग करें अपने परिंदों की, हर 3 माह बाद करें तो इंशाल्लाह फिट रहेंगे, बेहतर रहेंगे। अपने दाने में चनों की मिकदार जो है वो बढ़ा कर रखें, मुनासिब रखें। अब ये ही नहीं कि आपने चने ही डालते जाना है और वो उसकी बॉडी का पानी चूस लें। ठीक है, कोई देर सवेर हो जाए पानी दिखाने में, तो आपको तो वो बस उल्टे कमज़ोर ही हो रहे हो और पोटे रोक रहे हो। एक मुनासिब मिकदार। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना है। सरसों का आपने इस्तेमाल करना है। कोई कहीं पे बात चूक गई हो, रह गई हो, तो मुझे याद करा दीजिएगा कमेंट में कि कामरान भाई शायद आप ये बात भूल गए, क्योंकि बड़ा नॉलेज रखते हैं बड़े दोस्त, बड़े अच्छे कमेंट करते हैं हमारे भाई, और हमें याद भी करवाते हैं बात को कि कामरान भाई यहाँ पे करके ये बात थी। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप मेरी इन की हुई बातों से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है दोस्तों, कबूतरबाजी आसान है,
अगर आप समझ जाएं तो, ना समझे तो बहुत मुश्किल है। तरह तरह के चैनल्स देखेंगे और जिन दोस्तों का कोई किरदार ही नहीं कबूतरबाजी में, उनको सुनेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो फिर वो आप एक वो क्या कहेंगे, गुंजल में फंस जाएंगे। ठीक है, आपको कोई बातें समझ नहीं आएंगी। प्रैक्टिकल उस्ताद को सुने, मेरे अलावा भी बहुत से हैं, मैं अपने आप को नहीं कहता, आप हमें देखें, बहुत से हैं जिनके यूट्यूब चैनल हैं जो ये काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा नॉलेज फ्राहम कर रहे हैं दोस्तों को। उनको देखें, उनको फॉलो करें, उनकी ज़िंदगी का तजर्बा होता है, ना कि हमारा सुनी सुनाई बातें हम कहें जी ये दे दो, वो दे दो, नमक दे दो, मिर्चें दे दो, मिट्टी का तेल दे दो, तो पता नहीं की करी जाओ। तो वो फिर तुक्का ही है। जिसको राज आ गया उसके लिए फिर वो जिस बंदे ने बताया होगा तो उसके लिए वो सोना है। ठीक है, वो बंदा सोना है। मगर हमें देखना चाहिए दोस्तों, कबूतरबाजी में किरदार क्या है, कितनी कबूतरबाजी की है, कितना नाम है कबूतरबाजी में इस बंदे का आया। चले, हर बंदे ने अपनी हैसियत के मुताबिक शो करना होता है। ज़रूरी नहीं कि वो चैम्पियन हो ही तो आपने उसकी बात को मानना है या ज़ेन नशीन करनी है उसकी उस बात को। आप ये देखें कि उसका कबूतरबाजी में टाइम पीरियड कितना है, कितना टाइम दिया उसने कबूतरबाजी को। कबूतरबाजी हल्की कर रहा है या अच्छी कर रहा है, कर तो रहा है ना, कर तो रहा है, तो उसका एक तजर्बा भी होगा, क्योंकि हार जीत गेम है। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये प्लेयर हारता है तो यार इसकी बातें अच्छी नहीं हैं। ठीक है, मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, मगर मैं फिर अपने दोस्तों से यही कहूँगा कि उनको फॉलो करें, उन्हें देखें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। जिनका कबूतरबाजी में कोई किरदार है, जो दोस्त कबूतरबाजी करके दिखा रहे हैं, जिनका तजर्बा है, उनको फॉलो करें, उनसे कुछ सीखें। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, अपनी मर्ज़ी से जिसे मर्ज़ी देखें, जिसे मर्ज़ी फॉलो करें। तो बाकी अपनी दुआ में अपने भाई को याद रखिएगा, परिंदे आपको दिखाएं और कुछ बातें भी बताइए, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो ना सही। अपनी दुआ में अपने भाई को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।